आज की क्लासेस हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला शब्द है हिंदी का आ। तो हिंदी के आ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, ठीक है, ए। और देखिए, जो बड़ा आ होता है तो उसे हम डबल ए लिखेंगे, डबल ए। जैसे कि आ है और आ में आ की मात्रा है, तो आ को भी हम ए ही लिखते हैं, और आ की मात्रा जो होती है उसके लिए भी हम ए ही लगाते हैं। जैसे खड़ी पाई एक होती है ना, जिसे हम आ की मात्रा बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम ए लगाते हैं। तो ये भी हो गया कि बड़ा आ को हम डबल ए लिखते हैं, ठीक है। ई के लिए हम आई लिखेंगे, ई के लिए हम आई लिखते हैं, ठीक है। और ई के लिए डबल ई भी लिखते हैं, डबल ई। छोटा ऊ है तो उसके लिए हम यू लिखते हैं, छोटा ऊ को हम यू भी लिखते हैं। और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखते हैं, डबल ओ। और का को हम के लिखते हैं, के। खा के लिए हम के एच लिखते हैं, के। खा को हम के एच लिखेंगे, और गा को जी लिखते हैं, जी। गा को जी लिखते हैं। घा है तो जी एच हो गया, घा है तो जी एच हो गया। चा है तो हम सी एच लिखते हैं इंग्लिश में, चा को सी एच लिखते हैं। और छा को सी डबल एच लिखेंगे, छा को सी डबल एच लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसी तरीके से हम लोग झा को, झा जो होता है ना, झा से झरना वाला जो झा होता है, उसके लिए जे और डबल एच लिखते हैं। देखिए, का है, का, तो का के लिए हम के और ए लिखते हैं तो हो जाता है का इंग्लिश में। और का में जब आ की मात्रा दी हुई होती है तो हम के और डबल ए लिखते हैं, ठीक है, के डबल ए। उसी तरह से छोटी की होती है, देखिए, का पर एक मात्रा की, तो का के लिए हम के लिखेंगे, और का पे छोटी की मात्रा है तो आई लिख देते हैं। फिर का के लिए के लिखते हैं, का में बड़ी की जो मात्रा होती है तो डबल ई हो जाएगा, डबल ई। और का के लिए का लिखेंगे, का पे छोटा की मात्रा है तो को हो जाएगा, को। का पे बड़ा की मात्रा के लिए के, डबल ओ, के डबल ओ, ठीक है। इसी तरह से देखिए, ए है ना, ए लिखा हुआ है, तो देखिए हम ए को ए भी लिखते हैं, जो ऐनक वाला होता है। आई को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, सॉरी, आई को हम हिंदी में ई लिखते हैं। आई को देखिए हम आई भी लिखते हैं, देखिए बड़ा आ है और ई, ठीक है, आई भी लिखते हैं। ओ को हम ओ भी लिखते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह सब। और डबल ओ है तो हम हिंदी में बड़ा ओ लिखते हैं। और ए है तो ए को हम हिंदी में आ लिखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ डिटेल में समझाते हैं, कुछ इंग्लिश के स्पेलिंग्स के साथ। देखिए, यहाँ पे लिखा है रेट, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि। तो देखिए लिखा RATE, क्या हो गया, रेट, ठीक है, रेट। तो और अगला शब्द है बाइट, लिखा है बाइट, तो BITE, क्या हो गया, बाइट। फिर लिखा है बाइट, ठीक है, बिट लिखा, सॉरी, यहाँ देखिए सेकंड वाला बिट लिखा है, BIT, बिट। तो यहाँ पे देखिए आई का ई हो रहा था तो बिट लिखा है। और थर्ड नंबर वाला है बाइट, ठीक है, बाइट। जैसे आई को हम आई लिखे यहाँ पे देखिए, तो BITE, क्या हो गया, बाइट। ओ से अ होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन, क्योंकि ऑन में आ की ध्वनि आ रही है, ओ की, तो ओ एन हो गया, ऑन हो गया। ओ डबल डबल ओ है तो उसका बड़ा ऊ हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग्स में ऊल की ध्वनि आ रही थी, ऊ की ध्वनि आ रही थी, ठीक है। तो OWLL, ऊल हो गया। ए को देखिए हम आ लिखते हैं इंग्लिश में, और देखिए यहाँ पे लिखा है एडजस्ट, तो एडजस्ट में जो है अ की ध्वनि आ रही है, तो ADJUST, एडजस्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, के को हम सॉरी, का को हम के लिखते हैं, और का में आ की मात्रा दी हुई है तो के ए हो गया। की है, छोटा की है तो के आई हो गया। बड़ी की है तो के डबल ई हो गई। कू है तो के यू हो गया।
कू है तो के डबल ओ कू हो गया। के को हम के है मैं क्या में ए की मात्रा के लिए के ई लिखते हैं। कै है कै तो का ए आई हो गया कै हो गया। को लिखा है तो के ओ हम लिखते हैं। जैसे किसी का नाम वाम लिखना होता है तो अक्सर हमको इन सब चीज़ों की जैसे 12 खड़ी में आते हैं ऐसी चीज़ें तो हमें आना चाहिए, ठीक है। खा के लिए जैसे का के लिए हम क्या लिखते हैं तो खा के लिए के एच लिखते हैं, उसी में एच जोड़ देंगे तो खा हो जाएगा। और देखिए खा में आ की मात्रा जब दी रहेगी तो के एच ए मतलब के खा में आ की मात्रा रहेगी तो के एच ए हो जाएगा खा। वहीं पे खा में छोटी की मात्रा है खे तो के एच आई हो जाएगा। और खे में बड़ी की मात्रा है तो के एच डबल ई हो जाएगा खे। खू है तो के एच यू हो जाएगा खू। और बड़ा खू है तो के एच डबल ओ खू हो जाएगा। खे है तो के एच ई हो जाएगा खे। खै है तो के एच ए आई हो जाएगा खै। खो है तो के एच ओ हो जाएगा खो खो, ठीक है। ग है तो हम जे लिखते हैं और का में आ की मात्रा दी हुई तो ग ना तो जी हो जाएगा। गी है तो जी आई और बड़ा गी है मतलब गा परिमात्रा गी तो जी डबल ई हो जाता है। गु है तो जी यू हो जाएगा। गु है तो जी डबल ओ हो जाता है। गे है तो जी ई हो जाएगा, ठीक है। और गए है गए तो जी ए आई जी ए आई। जी ओ है तो गो, देखिए गो है ना गो गा में औ की मात्रा है तो जी ओ हो जाएगा गो। ओके गाइस, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। और जो है अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इससे वीडियो और लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो चलिए हम कुछ जो है बड़े शब्दों के साथ सीखते हैं इंग्लिश को। तो पहला शब्द है क्या, तकिया। तो टा को हम टी लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ता में देखिए टा में आ की ध्वनि आ रही है ना, आ की ध्वनि, तो देखिए ए लिखे हैं। फिर का है तो का को के लिख देंगे इंग्लिश में। का में छोटी की मात्रा के लिए आई हो जाएगा, या के लिए वॉय, या के लिए वॉय। और या में आ की मात्रा दी हुई है तो ये हो गया तकिया तकिया। उसी तरह से अगला शब्द है लिखा है नियम। तो यन को हम ना लिखते हैं ना, और ना में छोटी की मात्रा के लिए ना में छोटी की मात्रा है तो आई हो गया। या के लिए वाई, आ की ध्वनि आ रही है तो ए, और माँ के लिए यम तो हो गया नियम, एन आई वाई ए यम, क्या नियम, नियम पढ़ते हैं। अगला शब्द है लिखा है बिल्ली बिल्ली। तो बा के लिए हम बी लिखते हैं डबल आई, सॉरी बा में छोटी की मात्रा है तो आई हो गया। फिर आधा ला और पूरा ला है तो देखिए डबल एल लिख दिए हैं। और ला में बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया, क्या हो गया बिल्ली, बी आई डबल एल आई बिल्ली। पहिया लिखा है तो पा को हम पे लिखेंगे, देखिए ही क्या आ की ध्वनि आ रही है तो इसीलिए हम ए लिख दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आ की मात्रा दी हुई है तभी हमें ए लिखना है, आ और आ की मात्रा दी हुई हो तभी हमें ए लिखना है। किन्हीं किन्हीं शब्दों में आ की ध्वनि आती है, जैसे पहिया, ठीक है। और जो है इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिसमें आ की ध्वनि आती है, जैसे तकिया हो गया, पहिया हो गया, नियम हो गया। तो हम आ की ध्वनि के लिए भी हम ए लिखते हैं, ठीक है। तो पहिया लिखा है तो पा के लिए पी लिख दिए, और आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया। हाँ के लिए एच लिखते हैं, हाँ में छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया, या के लिए वॉय, और या में आ की मात्रा के लिए तो हो गया पहिया। यहाँ लिखा है अगला शब्द लिखा है मिटाना। तो माँ को हम लिखते हैं, माँ में छोटी की मात्रा के लिए आई, टा के लिए टी, टा में आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए एन, ना में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया मिटाना, यम आई टी ए एन ए, क्या मिटाना। अगला शब्द है लिखा है बगिया। तो बा के लिए बी लिखते हैं,
और आ की ध्वनि के लिए ए, गा के लिए जी, गा में छोटी की मात्रा है तो वाई, या के लिए वाई, और या में आ की मात्रा के लिए तो हो गया बगिया। अगला शब्द है लिखा है विज्ञान, तो वाह के लिए हम वी लिखते हैं, और वाह में छोटी की मात्रा के लिए आई, और ज्ञा को हम, ज्ञा जो शब्द होता है हिंदी का, उस ज्ञा के लिए हम जी वाई लिखते हैं, जी वाई, ठीक है। तो ज्ञा के लिए हम जी वाई लिख दिए, और क्या में आ की मात्रा है तो ए हो गया, और ना को यन लिख दिए तो हो गया विज्ञान, VIGYAN, क्या विज्ञान, ठीक है। मिलाया लिखा है तो मिलाया के लिए हम यम लिखते हैं, माँ के लिए हम यम लिखेंगे, माँ में छोटी की मात्रा के लिए आई, ला के लिए या, ला में आ की मात्रा के लिए ए, और या के लिए वाई, और या में आ की मात्रा के लिए ये, तो हो गया मिलाया, मिलाया। अगला शब्द है लिखा है कविता, तो का के लिए हम के लिखते हैं, आ की ध्वनि आ रही है तो ये हो गया, वा के लिए वी, व में छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, ता में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया कविता, कविता। अगला शब्द है लिखा है किसान, तो का के लिए हम के लिखते हैं, का में छोटी की मात्रा के लिए आई, सा के लिए या, सा में आ की मात्रा के लिए ए, और ना के लिए यन, तो हो गया किसान, ठीक है, किसान। अगला शब्द है लिखा है किताब, तो खा के लिए के एस लिखते हैं, खा में छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, ता में आ की मात्रा के लिए ए, और बा के लिए भी, तो हो गया किताब, KHITAB, क्या किताब। अगला शब्द है लिखा है कितना, तो का के लिए हम के लिखते हैं, का में छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, और ना के लिए यन, ना में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया कितना। किधर लिखा है किधर, तो का के लिए के लिखते हैं, का में छोटी की मात्रा के लिए आई, धा के लिए DH, देखिए दा के लिए हम डी लिखते हैं, और धा के लिए DH लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है DH, ठीक है, धा के लिए DH लिखे, और आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया, और रा के लिए आर, तो हो गया किधर, ठीक है, किधर। इसी तरह से यहाँ लिखा है टिकना, तो टा के लिए हम टी लिखते हैं, चिकना लिखा है, सॉरी चिकना, तो चा के लिए हम CH लिखते हैं, चा में छोटी की मात्रा के लिए आई लिख दिएंगे, और का के लिए के, और ना के लिए या, ना में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया चिकना। अगला शब्द है लिखा है गुड़िया, ठीक है, गुड़िया, तो गा के लिए हम जी लिखते हैं, गा में छोटी की मात्रा के लिए यू लिख देंगे, अड़ के लिए डा लिख देंगे, डा में छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, या के लिए वाई, या वाई, और या में आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया गुड़िया, गुड़िया। तो मैंने आपको इतने सारे शब्दों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकें। अगर इस तरह से आप इस तरह से इंग्लिश को सीखेंगे इतनी गहराई से, तो जल्दी ही आपको चैटिंग करना आ जाएगा, लोगों से इंग्लिश में बात करना आ जाएगा, स्पेलिंग्स बना सकते हैं, किसी का नाम लिखना सीख सकते हैं। बस आप जो है मेरी वीडियोस को देख लिया करिए, आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।